हेलो, राम राम, राधे राधे। देखिए, हम लोग माइक्रो और मैक्रो लेसन प्लान की सीरीज़ को देख रहे हैं और हमने मैक्रो लेसन प्लान और माइक्रो लेसन प्लान काफ़ी हद तक डाल भी दिए हैं। तो एसएसटी अभी हमने एक माइक्रो लेसन प्लान डाला है। माइक्रो की बात करें हम यहाँ, ठीक है। माइक्रो की बात कर रहे हैं हम यहाँ, छोटे वाले प्लान की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने ज्योग्राफी का एसएसटी में जो है ज्योग्राफी, उसका हमने एक ही माइक्रो लेसन प्लान डाला है और अभी हम आपको दूसरा माइक्रो लेसन प्लान दिखा रहे हैं। आप इसके अनुसार ही अपना जो सेकंड नंबर का माइक्रो प्लान है आप उसे बना लीजिएगा या फिर इसे ही टिप लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है ज्योग्राफी में, क्या क्या लिखना है आपको माइक्रो लेसन प्लान में। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर यही डालना है जो हम अक्सर आपको बताते हैं, रोज़ बताते हैं। यहाँ पर आपको क्लास और डेट डालना है। ऊपर लिखेंगे आप माइक्रो लेसन प्लान, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है वो आप लिखेंगे सामाजिक विज्ञान। आपका सब सब्जेक्ट यानी उप विषय क्या है वो लिखेंगे भूगोल। और प्रकरण क्या लिया इसमें, हमारा देश भारत। तो यहाँ भारत लिया है, ठीक है। इंडिया के बारे में हम लोग जानेंगे, ओके। तो ये आप देख लीजिए, ओके। फिर कौशल आपका कौन सा है इसमें, स्किल कौन सी है आपकी, पुनर्वलन, और अवधि है 6 मिनट, ठीक है। चलिए, अब इसमें आपको इस तरह का खाका तैयार कर लेना है जैसा आप रोज़ करते हैं उस तरह से ही माइक्रो लेसन प्लान के लिए, ठीक है। आप ऐसे लाइनिंग की कर लेंगे। तो ये पहला जो पॉइंट है ये विषय वस्तु आपको लिखना है। यहाँ क्या लिखेंगे आप, विषय वस्तु। आपको यहाँ सब नज़र आ ही रहा होगा ना सही से। दूसरे में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएँ, तीसरे में छात्र अनुक्रियाएँ और चौथे में घटक लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे देखेंगे विषय वस्तु में क्या चीज़ लिखी है, क्योंकि आप जब इसे पूरा पढ़ के सुना दोगे यहाँ तक, उसके बाद ही आप बच्चों से क्वेश्चन करोगे ना, वो बच्चे तभी तो आंसर देंगे जब आप इन्हें सुना दोगे बच्चों को। तो अब आप ये देखिए कि इसमें क्या है, विषय वस्तु में क्या है ये देखना हमको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और एक बार पढ़ भी लीजिए, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है भारत एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, ये समझिए, ठीक है, ये है, ओके। देखिए हम बताएं आपको, जैसे कि बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ उत्तर पूर्व पश्चिम है। ये नॉर्थ है यानी कि उत्तर है, ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहा है कि भारत एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके उत्तर में हिमालय, या हिमालय है ना उत्तर में, इसके उत्तर में हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर भारत को घेरे हुए हैं। भारत के पश्चिम में अरब सागर, यहाँ अरब सागर है ना, इधर अरब सागर देखा होगा, ये पश्चिम है ना, तो पश्चिम अरब सागर देखा होगा आपने भारत का मैप अच्छी तरह से ना। भारत के पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, या बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण भाग में हिंद महासागर है, यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर, ठीक है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी में है ना। ये क्या है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का जो अपर पोर्शन है वो उत्तरी, और जो लोअर पोर्शन है वो कौन सा है, ये तो उत्तरी और ये दक्षिणी है, ठीक है। तो भारत यहाँ है, भारत का हमारा उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है, उत्तर पूर्व में, ध्यान रखना। तो पढ़िए दोबारा, भारत एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर भारत को घेरे हुए हैं। भारत के पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक है, बीच से गुजरती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो है ना कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, आपको उनके नाम पता होंगे ना, वैसे तो शायद पता होंगे, नहीं पता हो तो वो जो एक बड़ा अच्छा सा वो है ट्रिक, आपको याद कर लेना उससे, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार, ये याद कर लेना। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरती है, कर्क रेखा इनसे गुजरती है। भारत के 8 राज्य हैं, ठीक है, याद रखना, ओके। ये राज्यों को आप एक बार कैलेंडर में देख लेना, भारत के नक्शा में देख लेना कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सा है, यहाँ त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान है, ठीक है। ये 8 हैं, ओके, ध्यान रखना है इस बात को। चेक कर लेना, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, लेकिन चेक कर लेना। ये इसकी ये बड़ी अच्छी सी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है फिर, भारत में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह पाए जाते हैं।
और भारत के दक्षिण में प्रायद्वीप पे पठार। इतना आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब आप इसी में से बच्चों से क्वेश्चन करोगे, ये छात्र अध्यापक क्रिया है ना, यानी कि आपकी क्रियाएं, आप क्वेश्चन करोगे बच्चों से। तो आपने क्वेश्चन किए, इन क्वेश्चन को आप देख लीजिए। आपने कहा भारत के उत्तर में क्या स्थित है, तो बच्चा बोलेगा हिमालय पर्वत स्थित है, ठीक है। आप ये सब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका छात्र अध्यापक क्रियाओं का, छात्र क्रियाओं का, ठीक है, ले लीजिए जल्दी। आई थिंक आपने ले लिया होगा, गुड। ये घटक है, घटक का भी ले लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, ले लीजिए, हाँ ठीक है। अब पूरे पेज का तो आपने ले लिया है ना स्क्रीनशॉट, ठीक। आगे वाले पेज में क्या है इसके में देखिए, आगे ये है, क्योंकि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भारत के दक्षिण में प्रायद्वीप पे पठार स्थित है। इस पठार की आकृति त्रिभुज के रूप में है, ठीक है। प्रायद्वीप पे पठार है ना हमारा, ये भारत जो प्रायद्वीप पे पठार तो ऐसे करके तो है नीचे, तो इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुज जैसी। ये त्रिभुज ऐसा ही तो होता, बस उसको कर दो, त्रिभुज बन गया। तो ये प्रायद्वीपीय इसे ही बोलते हैं, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय का मतलब ये होता है जहाँ के तीन पोर्शन जल से घिरे हों, ठीक है। अब इधर से भी घिरा है जल से, इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है, तो इसे जहाँ के तीनों पोर्शन जल से घिरे हों वो प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस पठार की आकृति त्रिभुज के रूप में है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसे कैसे बना के दिखाया था अभी हमने आपका। भारत प्रायद्वीप पे पठार है ना, ये प्रायद्वीप पे तीनों ओर से जल से घिरा है और ये त्रिभुज का आकार जैसा है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ छात्र अध्यापक जो क्रियाएं हैं, इसका और इसका फोटो ले लीजिए, ठीक है। जो शब्द समझ में नहीं आ रहे हो आप उससे देख लीजिएगा सही से और पूछ लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है इसमें, ऊपर वाली लाइन में लिखा है छात्र अध्यापक क्रियाओं के नीचे सकारात्मक गर्दन हिलाना, और छात्र अनुक्रिया में लिखा है पर्वत, पठार, मैदान आदि, ठीक है। और छठवां प्रश्न आपको शायद नज़र आ रहा होगा सही से, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये सब दिख रहा होगा ना, ठीक है, वेरी गुड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, घटक का भी ले लीजिए। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा, ज्योग्राफी किया, हमने ज्योग्राफी का देख लिया है सेकंड माइक्रो लेसन प्लान, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और जो भी आपके भाई बहन हैं इसको उन तक पहुंचाना ताकि उन बच्चों को थोड़ी हेल्प मिल जाए उनके प्रैक्टिकल में, ठीक है। चलिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। और जिसके भी जो भी माइक्रो लेसन प्लान या मैक्रो लेसन प्लान नहीं बने हैं किसी भी सब्जेक्ट के, जो हमने नहीं डाले हों यूट्यूब पर, तो आप बता दीजिएगा, हम उन्हें फिर पोस्ट कर देंगे, ठीक है। और एक बात और कुछ नहीं, चलिए बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, राधे राधे, जय सिया राम।